बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दी शुरू होने से पहले अगर आपने इस पकौड़े की रेसिपी को बना लिया ना तो यकीन करें कि पूरी सर्दियां आपकी बड़े ही मज़े से गुजरेंगी। और ये रेसिपी इतनी लजीज और मज़ेदार होती है कि आपको हर रोज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है बंद गोभी। इसको आपने इस तरह लच्छे की सूरत में कट कर लेना है। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कटोरी के बराबर गोभी ली है। बंद गोभी के पकौड़े इतने क्रिस्पी और लजीज बनते हैं कि इसके आगे सब चीज़ें बस हैं। और अगर प्याज नहीं है तो फिर आपको पता है कि पकोड़ा ही नहीं है। प्याज आपने इसी तरह लच्छे की सूरत में कट करने हैं जिस तरह बंद गोभी को कट किया है। हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ों को कट कर लिया है। अब इसको शामिल करते हैं एक बाउल के अंदर। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। ये आम रूटीन से हटकर बनने वाले पकोड़े हैं, तो इसलिए जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसी के साथ प्याज भी इस बाउल के अंदर शामिल कर देने हैं। और मोस्टली क्या होता है कि हम फ़ौरन से इसके अंदर आटा शामिल कर देते हैं, मैदा शामिल कर देते हैं, बेसन शामिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले सारी सब्जियाँ शामिल करेंगे। उसी के ऊपर ढेर सारा धनिया आपने शामिल कर देना है। जितना ज़्यादा फ्रेश धनिया आप इसमें शामिल करेंगे इतनी ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी। उसके साथ आपने हरी मिर्च 4 से 5 अदद, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसलिए अगर बच्चे हैं घर में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं है घर पे तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। तो उसी के साथ आपने मसाले शामिल कर लेने हैं। मसाले हम पहले इसलिए शामिल कर रहे हैं, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है जी धनिया। इसको हमने हाथों में मसल के शामिल करना है ताकि एक के 2 से 3 दाने बन जाएं। साबुत धनिया की खुशबू मसलने से ही निकलती है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून भर के किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला शामिल कर देंगे। चाट मसाला जो है ना इसको इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी बना देते हैं। साथ ही नमक हम यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। अपने खानों में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया जी दरदरी सी कूटी हुई मिर्च, जिसको आप दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। उसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे जी गरम मसाला पाउडर, ये 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी कलर के लिए हमने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा आप इसमें मत शामिल कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, सारे मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स करना है। सब्जी के ऊपर मसाला शामिल करके इसको मिक्स करने का सबसे जो ख़ास मकसद है वो ये है कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है जब आप इसके ऊपर नमक मसाले शामिल करते हैं। तो जब सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देगी तो तब हमें पता चलेगा कि हमने इसके अंदर कितना मज़ीद पानी ऐड करना है। उससे पहले ये होता है कि जब हम पानी शामिल कर देते हैं पहले ही सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं तो जो हमारा मिक्सचर होता है वो एकदम से ढीला पड़ जाता है। इसलिए हमें इस रेसिपी के लिए इस तरह की चीज़ चाहिए जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। अब सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को शामिल करने का मकसद है कि पकोड़ा हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने। और इसी के साथ आपने बेसन शामिल करना है। बेसन हम यहाँ पे 2 हिस्सों में शामिल करेंगे। पहले कुछ बेसन शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे कुल हमने 5 टेबलस्पून बेसन लिया है। 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून बचा लेंगे, ये भी हम शामिल करेंगे लेकिन बाद में शामिल करेंगे। अभी हमने क्या करना है, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। एक बात याद रखिएगा कि इस स्टेज तक हमने बाहर से इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी शामिल नहीं किया। सब्जियों के पानी के अंदर ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सब्जी की ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ा है कि ये एकदम से अच्छा खासा मिक्सचर बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अभी तक कोई पानी नहीं है, फिर भी ये कितना बेहतरीन मिक्सचर बना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पानी है ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें जो बचा हुआ बेसन है वो भी शामिल करके इसको अच्छी तरह बैटर बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा नरम नहीं रखना, आपने थोड़ा सा सख्त ही रखना है और इसकी बहुत अच्छी से बाइंडिंग बन जाएगी। मिक्स करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देखिए लच्छेदार पकौड़े के लिए आपका ज़बरदस्त बैटर बनकर रेडी है। ये आपकी बाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको इस तरह इसका गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देते हैं। लेकिन आपने इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस शामिल नहीं करने हैं। जितना बारीक छोटा पीस आप इसमें शामिल करेंगे, एक तो बहुत प्यारा लच्छा आएगा और दूसरा अंदर तक ये क्रिस्पी और पका हुआ पकौड़ा बनेगा। तो जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं जी यहाँ पे। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं और जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपने पहले 3 से 4 मिनट तक आपने इसको नहीं छेड़ना, छोड़ देना है इसी तरह।
एक साइड से इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा और दूसरी तरफ से भी ये थोड़े से पकोड़े सख्त हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पकोड़ों को पकाते हुए बारीक बारीक ज़र्रे बन जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं पैन के अंदर आपको छोटे पीसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे होंगे और पकोड़ों का कलर आप देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार कलर आया इनके ऊपर। बहुत ही क्रिस्पी और खुशबूदार पकोड़े बने। यकीन करें आप इसको टेस्ट करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि इसका कितना कमाल का टेस्ट है। ये पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमारा बैटर पीछे बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और आपने भूलना नहीं है, इतनी देर में वीडियो को आपने थम्स अप दे देना है। वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, हम आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे और इसका क्रिस्पीपन भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो पहले वाले पकोड़े थे उनको निकाल लिया है, दूसरे वालों को जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चलें जी, चेक कीजिए इनका क्रिस्पीपन। यकीनन पकोड़ों की आवाज़ की खनखनाहट से आपको फील हो गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं और अंदर तक पके हुए। ये आपको दिखा देते हैं, माशाल्लाह से देखें कितने बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदर तक पके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह आपके इससे भी ज़बरदस्त पकोड़े बनकर रेडी होने वाले हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।